नमस्कार दोस्तों, आप सही कदम विक्टेड स्वागत है। कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम आईटीबीपी ट्रेड्समैन और किचन सर्विसेज के जो हमारा 40वां मॉक टेस्ट था उसके रिजल्ट के रिपोर्ट पे हम बात करने वाले हैं, जो कि संडे को हुआ था 7 दिसंबर को। कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया, कितना स्कोर किया, हर एक चीज आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को देखिएगा और कुछ मेरी तरफ से कुछ टिप्स वगैरह भी दे दूंगा। जिन बच्चों का स्कोर नहीं बढ़ रहा उनके लिए टिप्स और कुछ ट्रिक वगैरह भी बताऊंगा, या कुछ प्रैक्टिस करने का, या मॉक कैसे लगाएं और भी चीजें, नंबर कैसे इंक्रीज करें, उन सभी पे भी मैं बात करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपनी क्लास को शुरू करते हैं। बाकी आप सभी हमारे यूट्यूब पे, आप सभी को पता है कि हमारा मॉक टेस्ट चलता रहता है। अभी मैंने मॉक टेस्ट अपलोड किया है, उसके साथ साथ हमारे मैथ की क्लास, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो हमारा फुल मॉक टेस्ट आप सभी को पता चल रहा है, और हमारे ऐप पे आप सभी को पता है कि संडे को भी फ्री मॉक टेस्ट चलता है। तो सभी जगह आप मॉक लगाइए और तैयारी कीजिए। ठीक है, चलते हैं अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर नाम देख लेते हैं कितने बच्चों ने दिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे अमित कुमार, इन्होंने यहाँ पर टोटल जो स्कोर किए हैं वो 50 आउट ऑफ 50 किए हैं। वो निगेटिव मार्किंग है नहीं, टोटल इन्होंने क्वेश्चन 50 अटेम्प्ट किए और 50 सही हुए। इस तरह से आपने देखा केवल एक बच्चे का 50 आया हुआ है। बाकी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो काफी सारे बच्चे आपको दिखेंगे, जैसे अनिल पवैया, HK सिंह, तो इनके 47, 45, 44 इस तरह से नंबर है। 42 है, देखिए 42 भी है। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करें, कितने बच्चों ने यहाँ पर अटेम्प्ट किया है, तो वो भी मैं आप सभी को दिखाता हूँ लिस्ट में। ठीक है, तो काफी बच्चों ने अटेम्प्ट किया, ऐसा नहीं है कि केवल 100-200 बच्चों ने अटेम्प्ट किया। किचन सर्विसेज के मॉक टेस्ट काफी बच्चे अटेम्प्ट करते हैं। तो अराउंड में टोटल बच्चों की बात करूं जो सीरियस कैंडिडेट रहेंगे उनके बारे में बात करूंगा। ठीक है, ऐसे में टोटल कैंडिडेट की बात करूं तो 709 कैंडिडेट ने क्या किया, पूरा मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किया। मगर इसमें सीरियस कैंडिडेट की बात करते हैं। सीरियस कैंडिडेट कितने थे जिन्होंने मतलब एकदम पूरी तरह से प्रिपेयर होके बढ़िया से बैठ के पूरा फुल मॉक टेस्ट दिया होगा, तो उसकी बात कर लेते हैं कि कितने बच्चे हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी दिख जाएगा हमारे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन जिन्होंने पूरे पूरे अटेम्प्ट किए हैं 50-50 क्वेश्चन। ठीक है, वहां से में हम देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप देखें तो करीब मुझे यहाँ तक दिखता है करीब 600 बच्चे, अराउंड में बात करता हूँ, राउंड फिगर में बात करता हूँ, तो करीब 600 बच्चे ऐसे हैं कि जो थोड़े से मतलब फुल मॉक टेस्ट दे रहे हैं, पूरा पूरा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो कि देखिए अगर आप यहाँ 50 क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किया, यहाँ पे इन्होंने 25 ही किया, छोड़ दिया बीच में, तो अराउंड में आप सभी को 600 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूरा फुल मॉक टेस्ट दिया है। 709 बच्चों में 600, यानी 100 बच्चे करीब जो है बच्चे वो फुल मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, बस ऐसे आ रहे हैं, टाइम पास करके चले जा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप स्कोर देखेंगे तो अभी मैंने शुरू में दिखाया, आप सभी को दिखा देता हूँ फिर से। तो शुरू में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा बच्चे नहीं है जिनके नंबर बहुत ज्यादा हैं। जैसे पहला बच्चा से 50 में 50 पाया है, उसके अलावा और बच्चे अगर आप देखेंगे तो 40 नंबर पे आ गए हैं फिर। ठीक है, अभी तो कोई ज्यादा बच्चे नहीं हुए, 35 बच्चे में या 40 पे स्कोर पहुंच गया। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें 39 पे, 38 पे, 37 पे, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 100 बच्चा से यहाँ पहुंचे हैं, तो 100 बच्चों में अगर आप देखें तो 37 का स्कोर पहुंच गया। अब उसके बाद नीचे स्कोर यहाँ पर डाउन होता ही जाएगा, आप सभी को देखिए 35, 35, 35, 35, यानी कि टॉप की बात करें, टॉप में अगर टॉप 100 कैंडिडेट की बात करें तो टॉप 100 में जो बच्चे ने अटेम्प्ट किया है वो अराउंड की बात करें, एक एवरेज की बात करें तो मैं एवरेज बता सकता हूं कि 40 टू 38 ये एवरेज निकल कर आता है। इतना आपका स्कोर होना चाहिए, और 50 में इतना स्कोर आना चाहिए, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो इतना स्कोर तो आपका होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जिन बच्चों के नंबर नहीं बढ़ रहे, जैसे कि बात कर लेते, जैसे इन बच्चों का नंबर है अच्छा आ रहा है, 44 आ रहा है, 42 आ रहा है, अच्छा आ रहा है, अच्छा स्कोर आ रहा है, तो बढ़िया है, इनकी तैयारी बढ़िया है। तो अब इनको देखना है जिनके बच्चों के कुछ नंबर से कम हो रहे थे, 44 वाले का कहाँ पे कम हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो GS में इन्होंने केवल 12 सही किए हैं, यहाँ पर 3 क्वेश्चन छूट गया, मैथ में 1 क्वेश्चन छूट गया, रीजनिंग में 2 क्वेश्चन छूट गए, हिंदी में पूरे किए हैं। तो यहाँ पर इनको ध्यान देना चाहिए कि रीजनिंग में भाई क्यों छूटे हैं, किस टॉपिक से छूटे हैं, उस टॉपिक को रिवाइज किया जाए। मैथ में 1 क्वेश्चन छूटा गलत, वो चलो मान लो माइनर है। GS का चलता है, GS में 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो चलता है वो, क्योंकि GS में फुल स्कोर करवाना बहुत मुश्किल होता है। अभी 15 में 15 स्कोर कैसे किया मुझे नहीं पता, मगर 15 स्कोर मैं अगर खुद अटेम्प्ट करूं या टीचर भी अटेम्प्ट करे तो मुझे नहीं लगता कि 15 स्कोर हो पाएगा। हो सकता है कि 100 में 4 बार हो जाए, 5 बार हो जाए, मगर हर बार नहीं हो सकता ना। तो ये चीज है यहाँ पर,
कि 15-15 स्कोर होना बहुत मुश्किल है। 12-13 ये जीएस का चलता है आप सभी का, ठीक है। यहाँ पर मगर मैथ में, रीजनिंग में, हिंदी में यहाँ पर फुल स्कोर हो सकता है। यहाँ पर फुल स्कोर आप चाहो तो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जिन बच्चों का नंबर इस तरह से कम हो रहा है वो इंडिविजुअली फोकस किन किन चीजों पे करें, अपने 3 सब्जेक्ट पे, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। इसमें आप सभी का फुल स्कोर होना चाहिए, क्योंकि जीएस के अगर 15 क्वेश्चन में हटा दूं तो 35 क्वेश्चन तो यहीं से आ रहे हैं। अगर 35 में अगर आपने 32 भी स्कोर कर लिया और जीएस में अगर आपने 10 स्कोर भी कर लिया, 42, आप आराम से क्वालिफाई हो जाओगे मेरिट में, आराम से क्वालिफाई हो जाओगे। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों के बारे में जिनका स्कोर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, जिनका स्कोर 35-36 पे रुका हुआ है। देखिए मैं उनको एक बात बताता हूँ। देखिए आपने हमारे एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट दे दिया, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, वेरी गुड काम किया आपने। मगर आपने इस, अगर जो भी आपने मॉक दिया, क्या आपने उसको एनालिसिस किया? एनालिसिस किया आपने? नहीं किया होगा, आपने नहीं किया, छोड़ दिया होगा, दे दिया। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका आप सभी को मैं बताता हूँ, जो हमारा यूट्यूब पे मॉक टेस्ट हो रहा है, यूट्यूब पे जो हमारा मॉक टेस्ट हो रहा है आप उसको भी लगाओ। क्यों लगाओ, अब इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए यूट्यूब पे जो मॉक टेस्ट हो रहा है उसको आप रिपीटली देख सकते हो, बार बार रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है। देख लिया, आप उसमें अपनी कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, ठीक है, कॉपी पेन उठाओ और ये नोट करो कि किस सब्जेक्ट में मेरे कितने सही हुए और कितने गलत हुए। जैसे मान लो 15 क्वेश्चन में 10 हुए, 5 गलत हुए, तो 5 क्यों गलत हुए, वाई, क्यों गलत हुए, क्वेश्चन पूछो, किस टॉपिक से गलत हुए, ठीक है। तो उन टॉपिक्स को आप पढ़ो। और देखो एक चीज तुमको और बताता हूँ कि जो मैं अपने टाइम पे करता था, अपने टाइम पे पता मैं क्या करता था, जैसे कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर मॉक कब दें, कितने बजे दें। देखो मैं आपको बताता हूँ, मॉक देने का सबसे सही समय क्या होता है, वो होता है मॉर्निंग का टाइम। अब बोलोगे सर ये गलत बता रहे हो आप, मैं देखो अपनी बीती बता रहा हूँ, मैं कैसे पढ़ता था, जिस तरह से मेरा सिलेक्शन हुआ। देखो मॉर्निंग में मॉक देने का फायदा क्या है, जब मॉर्निंग में आप मॉक देते हो तो आप एक दिन को क्या कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। अब देखिए जब अगर आप मॉक नहीं देंगे तो उसके बारे में भी एक बताता हूँ। अगर मान लिया आप मॉर्निंग में मॉक नहीं देते हो तो होता क्या है, आप सुबह जब पढ़ने बैठते हो तो आपको कंफ्यूजन रहता है कि आप क्या पढ़ो। आपके हमेशा दिमाग में सवाल रहेगा, यार क्या आज पढ़े, आज मैथ पढ़ लेते हैं या जीएस पढ़ लेते हैं, कंफ्यूज रहोगे। अब देखो मेरा अगर जो तरीका अपनाओगे, जैसे कि शुरुआत में ही अगर मॉक टेस्ट दे दिया आपने, दिन के स्टार्टिंग में ही अगर आपने मॉक टेस्ट दे दिया, तो आपको ये पता चल गया कि आपके 50 में कितने स्कोर हो रहे हैं, ठीक है, 50 में कितने हो रहे हैं, मान लो 20 हो रहे, 30 हो रहे, 40 हो रहे, कितने हो रहे हैं। आपको ये भी पता चल गया कि आपके जीएस में कितने सही हो रहे हैं, मैथ में कितने सही हो रहे हैं, रीजनिंग में कितने सही हो रहे हैं, हिंदी में कितने सही हो रहे हैं। आपको इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज पता चल गया, क्योंकि यही तो सब्जेक्ट आपके आने हैं, इसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं आपको। अब जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपने मॉर्निंग मॉक दे दिया, अब आपके पास पूरा दिन बचा हुआ है, आपने जीएस में देखा भाई कि जीएस में मुझे आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन गलत हो गया, या फिर योजना वाले क्वेश्चन गलत हो गए, करंट अफेयर वाले क्वेश्चन गलत हो गए। तो आपको ये पता है कि मुझे आज दिन में आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, मुझे योजना पढ़ना है, मुझे नहीं आता है, तो आपको एक पहले से क्या तैयार हो गया, पहले से तैयार हो गया ना कि भाई मुझे इतना पढ़ना है, कंफ्यूजन दूर हो गया। अब जैसे मैथ में आपने किया, मैथ में आपको लगा कि यार प्रॉफिट एंड लॉस में मुझे इस टॉपिक का या इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, या फिर मैथ मुझे कहीं से यार ये जो परसेंटेज वाला टॉपिक होता है, ये परसेंटेज है, मुझे ये वाला जो होता है टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, तो आपको ये पता है कि दिन में मुझे ये पढ़ना है। वैसे रीजनिंग में आपने देखा कि यार मुझे यार चलो यार ये एनोलॉजी वाले क्वेश्चन नहीं आते या सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन नहीं आते, तो भाई मुझे कैसे करें। तो ये दिन का आपको तैयार हुआ कि यार मुझे ये जीएस में ये पढ़ना है और मैथ में ये पढ़ना है और रीजनिंग में ये पढ़ना है, और हिंदी में देख लिया यार मुझे मुहावरे में दिक्कत हो रही है, विलोम शब्द में दिक्कत हो रही है, तो मैंने पढ़ लिया उसको। ये होता है अगर आप दिन में स्टार्टिंग में अगर आप मॉक दे देते हो ना, तो आपको पूरे दिन का ये पता चल जाता है कि आज दिन में मुझे करना क्या है। आप कंफ्यूज नहीं रहते, आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि भाई मुझे आज दिन में ये काम करना है, तो इससे आपका मॉक टेस्ट बढ़िया हो जाता है। और जो बच्चे सोचते हैं कि दोपहर में मॉक दे देंगे, अरे यार आप दोपहर में मॉक दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसके बाद आप करोगे क्या, ये बता दो, करोगे क्या? मॉक को एनालिसिस करने का टाइम ही नहीं बचेगा आपको, नहीं बचेगा आपको टाइम, आप पूरा कवर ही नहीं कर पाओगे। अगले दिन फिर एक मॉक टेस्ट दे दोगे, कुछ दे दोगे, फिर कंफ्यूज रहोगे।
तो भाई देखो तैयारी ऐसी ही होती है। तैयारी हमेशा जान लो कि आप एक दिन में एकदम टॉप पे नहीं पहुंच जाओगे। आपको स्टार्टिंग बॉटम से ही करनी है, नीचे से ही स्टार्ट करोगे। आप बॉटम से ही स्टार्ट करोगे फिर टॉप पे पहुंचोगे। और उसके लिए आपको सीढ़ी दर बाय दर चलना पड़ता है, ऐसे चलना पड़ता है। कोई यहाँ पर लिफ्ट नहीं लगी हुई कि आप एक एक बार में ऊपर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये सीढ़ी है, स्टेप बाय स्टेप है, तब आप टॉप पे पहुंचोगे, तब आपका स्कोर बढ़ेगा। और इसके लिए आप सभी को सबसे पहला काम तो है, तो सिलेबस तो आपका कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस अगर आपका नहीं कंप्लीट है तो आपको कोई मतलब नहीं मॉक लगाने का। सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट है तो सिर्फ मॉक लगाओ। मॉक लगाओ, अपनी कमी देखो, जहां पर तुम्हें कमी लग रही है कि यार मेरी यहाँ कमी है, मेरे वहां कमी है, बस कमी देखो। ठीक है, तो भाई इस रिजल्ट को आपने देख लिया, इसकी पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मगर जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो आप सीखो, तभी आपको मॉक देने में मजा आएगा और रिजल्ट भी आपका बढ़िया होगा। ठीक है, अगर मेरी बात समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, और एक लाइक भी कर देना भाई वीडियो को। ठीक है, बाकी मैंने यूट्यूब पे मॉक अपलोड किया है, रेगुलर आपको यूट्यूब पे मॉक मिलता रहेगा, आप लगाते रहो। ठीक है, चलिए फिर अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।